ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि पुरानी वीडियो में कि 20 के निकालेंगे तो 10 रखेंगे यहाँ पे, और 10 के निकालेंगे तो 20 रखेंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि हम इसको 20 को हमने R1 ले लिया और 10 को हमने R2 ले लिया। यहाँ पे हमने 10 को R1 ले लिया और इसको R2 ले लिया। सही है, तो इस तरीके से हमने कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उसी की तरीके से हमारे पास केस 2 करेंगे, विच इज़ फॉर, अभी हमने किसके लिए करा था, 20 वोल्ट्स के लिए करा था। यहाँ पे हमने 20 वोल्ट्स के लिए करा था। ठीक है, अब हमारे पास किसके लिए करेंगे, 40 के लिए कर सकते हैं, 30 के लिए। हम दूसरे में 40 को ले लेते हैं, 40 वोल्ट्स को ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया 40 वोल्ट्स। ठीक है, और पूरा हमारे पास पूरा सर्किट वैसे ही बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 40 वोल्ट्स में प्लस यहाँ पे तो करंट यहाँ से पास होगा। अब करंट यहाँ से पास हो रहा है तो इसके हम डायरेक्शंस बता देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से करंट जा रहा है, और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से करंट भी हमने, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड हो गई। अब हम इसके करंट को हमने नाम दे दिया I1, I2 एंड I3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम थिंग करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम टोटल करंट निकालेंगे V=IR का फॉर्मूला रख के, और उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ करंट निकालेंगे। सेम गोज़ टू इट। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 और 20, मतलब अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा ये। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लस है, और प्लस जहाँ प्लस होता है वहाँ से करंट फ्लो होता है। तो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, और कहाँ जा रहा है, सबसे पहले 10 के पास जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं फ्लो होके यहाँ पे जा रहा है 10 के पास। तो 10 किस में है, 40 के सीरीज़ में है 10। सही है, 40 के सीरीज़ में 10 है, तो 10 अलग से आ जाएगा विच इज़ 10, और फिर प्लस करेंगे 20 और 15 एक दूसरे के पैरेलल में है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। पैरेलल का हमने फॉर्मूला लगाया विच इज़ R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। इस तरीके से RT निकल गया। फिर टोटल करंट निकालेंगे V=IR का फॉर्मूला रख के। सही है, उसके बाद करंट थ्रू, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, करंट थ्रू ब्रांचेस, ब्रांच करंट निकालना है। ब्रांच करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रांच करंट के लिए हम देखेंगे कि 40 के साथ कौन सा जो है वो रेजिस्टेंस जो है कौन सी पैरेलल सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में जो सी होगी उसका करंट सेम होगा, तो उसको हम नहीं निकालेंगे। तो 40 के साथ सीरीज़ में 10 है, बिकॉज इसकी करंट जो है वो सेम करंट टू दिस है 10 का। 40 का करंट सेम है 10 के करंट के जैसा। तो इसको जो है हमने क्या करा, सीरीज़ 10 को नहीं निकालेंगे, और किसका निकालेंगे, करंट थ्रू 20 ओम्स एंड करंट थ्रू 15 ओम्स। वही सेम चीज़ करेंगे, फार्मूला लगाएंगे IT/R2 ओवर R1 प्लस R2, जो इसका करंट डिवाइडर रूल का फार्मूला है वो लगाएंगे, और दोनों को निकालेंगे। इसको R1 रख के, यहाँ पे R2 रख के, इसको R1 रख के, इसको R2 रख के। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सेम गोज़ टू द थर्ड केस जो हमारे पास 30 वोल्ट्स था एक और। ठीक है, उसके साथ भी सेम थिंग यही करेंगे, बिल्कुल यही सेम थिंग करनी है। बता देती हूँ, लेकिन मैं क्या करना है, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस था तो हम यहाँ पे इस तरीके से आगे जाएगा, यहाँ पे आगे जाएगा, और जब प्लस का जाएगा तो ये हो गया इसके साथ सीरीज़ में 20 सीरीज़ में हो गया। जब ये आगे जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, और फिर ये आगे आके यहाँ पे आके ये यहाँ आएगा तो ये ऐसे जाएगा, और यहाँ आगे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो I1 I2 I3 कर दिया। टोटल रेजिस्टेंस निकाली, 20 के साथ सीरीज़ में था, 20 को रख कर दिया, 10 और 15 एक दूसरे के पैरेलल में थे। इस तरीके से निकाल लिया। टोटल करंट निकाला, I=V/R करके निकाला। करंट थ्रू 15, करंट थ्रू 10, करंट थ्रू 20 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इट वॉज इन सीरीज़ विद 30 वोल्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या करा, नाउ कंपेयर फिगर 1 to 3, कंबाइन द वैल्यू ऑफ करंट्स बाय ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमें इन तीनों फिगर्स को कंपेयर करना है और करंट की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है ये निकालनी है। अब तीनों फिगर्स को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो होगा I1 विच इज़ I1 निकालेंगे, फिर I2 निकालेंगे और I3 निकालेंगे। तो I1 निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास I1 निकालने के लिए हमें देखेंगे, सबसे पहले वाले का फिगर का I1 देखेंगे। सबसे पहले फिगर वाले का जा रहा है प्लस से स्टार्ट होके यहाँ जा रहा है, प्लस से स्टार्ट होके पहले देखें जो असली फ़िगर है उसमें भी I1 सेम आगे ही जा रहा है, और यहाँ पे भी I1 सेम आगे जा रहा है, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखें प्लस में हो जाएगा I1 का डैश। फिर
हम सेकंड फिगर देखेंगे, उसमें I1 कहाँ जा रहा है, उसमें I1 जा रहा है दूसरी तरफ यहाँ, लेकिन असली फिगर में तो आगे जा रहा, इस तरफ जा रहा था, और यहाँ तो लेफ़्ट साइड जा रहा है। मतलब रियल फिगर में जो हमें दी हुई थी उसमें राइट साइड जा रहा है I1, और जो हमने जो क्रिएट करी बाद में सेकंड केस वाले में, तो उसमें अपोजिट साइड जा रहा है, मतलब लेफ़्ट साइड जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा -I1 डबल डैश। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से थर्ड को देखेंगे, थर्ड में भी वो लेफ़्ट साइड जा रहा है, जबकि रियल फिगर में हमें